छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख को 15 जनवरी से बढ़ाकर 18 जनवरी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला चुनावी तैयारियों को और सटीक बनाने के उद्देश्य से लिया है। पहले यह सूची 15 जनवरी को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन अब इसे 3 दिन के लिए टाल दिया गया है। आयोग ने इस बारे में कहा है कि विकासखंड स्तर पर सभी पंचायतों की निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप देने में कुछ अतिरिक्त समय की जरूरत महसूस की गई थी, इसीलिए अब यह सूची 18 जनवरी को प्रकाशित होगी। यह कदम पंचायत और नगरीय निकायों के आम चुनाव 2024-25 के सुचारू आयोजन के लिए उठाया गया है। आचार संहिता से लेकर कैसे होंगे नगरीय निकाय चुनाव, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के बजाय इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM से कराए जाने की संभावना बताई जा रही है। राज्य सरकार ने इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लिया है। पहले डिप्टी CM अरुण साव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन अब चुनाव आयोग EVM के उपयोग की ओर कदम बढ़ा रहा है। EVM से चुनाव कराने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज माना जाता है। हालांकि पंचायत चुनावों में अभी भी मतपत्र का उपयोग किया जाएगा। सरकार का कहना है कि EVM का उपयोग नगरीय निकाय चुनावों में बेहतर परिणाम देने में सहायक होगा और इससे मतदान प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि 18 जनवरी के बाद कभी भी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। दोनों चुनावों की घोषणा एक साथ की जाएगी, लेकिन मतदान की प्रक्रिया अलग अलग होगी। आयोग की योजना के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव EVM के माध्यम से कराए जाएंगे, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब भी मतपत्र के जरिए ही होंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि दोनों तरह से चुनावों की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट रखा जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पंचायत चुनावों में EVM का उपयोग नहीं किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग पुराने तरीके यानी कि मतपत्र के माध्यम से करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत पंचायत चुनावों के लिए मतपत्र का उपयोग अनिवार्य है। इसलिए इन चुनावों में किसी भी प्रकार का तकनीकी बदलाव फिलहाल संभव नहीं है। पंचायत चुनावों की इस पारंपरिक प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विश्वसनीय और व्यावहारिक माना जाता है। आयोग के अनुसार मतपत्र से मतदान कराने का निर्णय ग्रामीण मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सोचने वाली बात है, जहां पूरा का पूरा देश हर बड़े चुनाव को EVM के सहारे कराता है, वहीं पे क्षेत्रीय इलाकों में और नगरीय निकाय चुनावों में बैलेट पेपर और मतपत्र की बात आ जाती है। हवाला दिया जाता है कि सरकार में इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया को इसलिए माना जा रहा है, मान्य या फिर फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रामीणों की सहायता करने में, ग्रामीणों के लिए ये चीज आसान है। मतपत्र के द्वारा वोटिंग देना ग्रामीणों के लिए आसान है, लेकिन कभी भी किसी ने इस बात पे क्या ध्यान देने की कोशिश नहीं की थी कि ग्रामीणों को भी EVM और ऐसी चीजों से अवगत कराया जाए, उन्हें भी ट्रेन किया जाए, उन्हें भी जानकारी दी जाए, उन्हें भी समझाया जाए। अब सोचने वाली बात तो यहीं पर आकर रुक जाती है कि अगर ग्रामीणों को इस तरह से भेदभावी दृष्टि से हम अगर देख रहे हैं, तो इससे उनका डेवलपमेंट तो स्लो हो ही जाएगा, साथ ही साथ इस चुनावी प्रक्रिया से हो सकता है हम भी समय में थोड़ा सा पीछे गए हुआ महसूस करें। खैर, जो भी होगा मामला, ये तो बैलेट पेपर से इलेक्शंस होने के बाद ही समझ में आएगा कि किस हद तक ये सुचारू रूप से चुनाव संभव हो पाया है। वापस लौटते हैं खबर की ओर और देखते हैं कि आगे क्या है। छत्तीसगढ़ में चुनावी नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से ही किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को यह अधिकार छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत मिला हुआ है। नियमों में बदलाव करने के लिए सरकार को आयोग की मंजूरी लेनी होती है। चुनाव आयोग का कहना है कि वह समय समय पर चुनावी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा। नगरीय निकाय चुनावों के लिए EVM का उपयोग इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि पंचायत चुनावों में मतपत्र से मतदान कराने का निर्णय फिलहाल स्थिर है। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और जल्द ही मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये थे छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों पर लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।